बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 अक्टूबर 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें खित्ते की मजमूई सूरत हाल ख़ुसूसन ग़ज़ा के हालात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने सफारती कोशिशों का जायज़ा लिया, जिसमें न्यूयॉर्क में 8 अरब और इस्लामी ममालिक और अमरीका के दरमियान होने वाली मुशावरत भी शामिल थी। सऊदी फ़ॉल्कन क्लब में यंग पेरी ग्रीन फ़ॉल्कन 1,05,000 रियाल में फ़रोख्त हो गया। इंटरनेशनल सऊदी फ़ॉल्कन हंटिंग एग्जीबिशन 2025 की नीलामी की दूसरी रात एक यंग पेरी ग्रीन फ़ॉल्कन 1,05,000 रियाल में फ़रोख्त हुआ। याद रहे, पेरी ग्रीन फ़ॉल्कन बाज़ की अक़साम में सबसे महंगा और तेज़ तरीन है। माहिरीन का कहना है कि शिकार के दौरान पेरी ग्रीन फ़ॉल्कन 320 किलोमीटर फ़ी घंटा से ज़्यादा की रफ्तार से उड़ सकता है। पेरी ग्रीन बाज़ से तिलौर का शिकार भी किया जाता है और आर्मी मार्केट में इसकी बड़ी मांग है। एसपी के मुताबिक फ़ॉल्कन क्लब के तहत ये नीलामी रियाद के शुमाल में वाक़ मलहम में वाक़ रियाद एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में हो रही है, जो 30 नवंबर तक जारी रहेगी। इंटरनेशनल सऊदी फ़ॉल्कन एंड हंटिंग एग्जीबिशन 2025 में 45 मुल्कों के 1,300 से ज़ायद नुमाइश करंदगान और तजारती ब्रांड शामिल हैं, जो 28 खसूसी शोबों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एग्जीबिशन में तीरंदाजी, निशानाबाजी, घुड़सवारी के अलावा 23 इवेंट्स का इनेकाद किया जा रहा है। बाज़ों का मुकाबले का खुसूसी एहतमाम किया गया है, जो 10 अक्टूबर तक जो है वो जारी होंगे। मुकाबले के लिए जो है बाज़ों की 6 अक़साम का इंतखाब किया गया है। मजमूई मालियत जो है उसकी 6 लाख रियाल रखी गई है। हाइल में ऊँटों की नीलामी पहले हफ्ते में फ़रोख्त 5.7 मिलियन रियाल तक पहुँच गई। सऊदी अरब में हाल शहर के मज़ाफ़ाती इलाके अल-कायद में ऊँटों की नीलामी के पहले हफ्ते के दौरान फ़रोख्त जो है 5.7 मिलियन रियाल तक पहुँच गई है। ये खित्ते में अपनी नौइयत का सबसे बड़ा इवेंट है और मुकामी मौशियत को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करता है, और इसमें ऊँट रखने और पालने वालों की बड़ी तादाद शिरकत करती है। एसपी के मुताबिक 10 रोज़ा इवेंट विजिटर को सकाफ़ती और समाजी सरगर्मियों से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका भी फराहम करता है। ऊँटों की नीलामी का मकसद रीजन में मुआशी और विरसे से मुतल्लिक़ सरगर्मियों में तेज़ी लाना है। यह नीलामी महारतों के तबादले, कारोबारी मुआहदे तय करने और ऊँटों के मालकान और अफज़ाइश करने वालों के दरमियान राब्तों को मजबूत करने का एक बुनियादी प्लेटफॉर्म फराहम करती है। रियाद में पहली मरतबा सऊदी लाइफ स्टाइल वीक में फ़ैशन और मलबूसात यकजा। दारुल हुकूमत रियाद में पहली मरतबा सऊदी लाइफ जो है फॉर वीक नुमाइश की मेज़बानी के लिए तैयार है, जो कि 8 अक्टूबर तक रियाद इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में मुनक़्क़द होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस मौके पर फैशन और लाइफ स्टाइल के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन और स्पेशलिस्ट शिरकत करेंगे। ये नुमाइश अपनी नौइयत का पहला बैनुल-अक़वामी इवेंट है, जो मुख्तलिफ शोबों को एक ही प्लेटफॉर्म पर यकजा करेगा। सऊदी एजेंसी के तहत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में एमरजेंसी रिस्पांस प्रोजेक्ट। सऊदी इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ की जानिब से इस हफ्ते मशरकी अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन के लिए मदद के लिए एमरजेंसी रिस्पांस प्रोजेक्ट के तहत इमदाद तकसीम की गई है। इमदादी सामान में 2,000 शेल्टर किट्स, 2,000 खेमे, 10,000 कंबल और 2,000 जो किचन के बर्तनों के सेट शामिल थे। शाह सलमान मरकज़ ने पाकिस्तान में पंजाब, KPK और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में 4,633 एमरजेंसी शेल्टर किट्स भी तकसीम की हैं। मखसूस जायका और आला मेयार अल-बहा अनार फेस्टिवल, जो विज़िटर्स को अपनी जानब मुतवज्जे कर रहा है। सऊदी वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के अहतमाम ज़ेरे एहतमाम अल-बहा में 14वां अनार जो फेस्टिवल है वो मुतनव्वे ज़राअत, विरसे और सकाफ़ती इवेंट्स के साथ खित्ते के अंदर और बाहर जो है आने वाले विज़िटर्स को अपनी जानब अट्रैक्ट कर रहा है, जो खित्ते की ज़राई शनाख्त के साथ साथ मुस्तनद मुकामी मसनूआत को ज़ाहिर करता है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक ये फेस्टिवल अल-बहा के सबसे नुमायाँ सीजनल इवेंट में से एक है, जो काश्तकारों के लिए एक अहम मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और अल-बहा अनार के मारूफ म्यार को फ़रोग़ देने का मौका फराहम करता है। अल-बहा के अनार अपने मखसूस जायके और आला म्यार के लिए मुकामी मंडियों में जाने जाते हैं।
एक हफ्ते में 18,000 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी वजारत दाखिला ने एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में इकामा, लेबर लॉ, शहरी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की गिरफ्तारी के लिए चलाई जाने वाली मुहिम के दौरान 18,673 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि गैर कानूनी अफराद को पनाह देने और सहूलत देने पर 17 अफराद को भी पकड़ा है। SPA के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 25 सितंबर से 1 अक्टूबर के दरमियान हुई। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली कमेटी ने बताया कि कुल गिरफ्तार होने वालों में से 10,673 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 3,822 गिरफ्तार शुदगान शहरी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 7,178 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस वो पाए गए हैं। मज़कूर अरसे के दौरान 1,479 अफराद वो गिरफ्तार हुए हैं, जो कि मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी तरह कमेटी ने कहा गैर कानूनी तारकीन को सहूलत देने पर 17 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। दाखिला ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत वो फराहम करना जुर्म है, जिस पर आपको 15 साल कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना भी हो सकता है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बगैर लाइसेंस मुसाफरों को ले जाने पर एक हफ्ते के अंदर 419 खिलाफ वर्जियाँ करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी महकमा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की इंस्पेक्शन टीमों ने अपने छापे जारी रखे हुए हैं और 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान उन्होंने 419 खिलाफ वर्जी करने वालों को वो लाइसेंस हासिल किए बगैर मुसाफरों को प्राइवेट टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए उनको यूज़ कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया है। उनकी गाड़ियों को जब्त करके उन पर माली जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। अथॉरिटी ने वजाहत की कि उन खिलाफ वर्जियों में 236 खिलाफ वर्जी करने वाले शामिल हैं जो कि अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे थे, और 183 खिलाफ वर्जी करने वाले जिन्होंने मुसाफरों को अपनी गाड़ियों में बेकायदा तरीके से मुंतकिल किया। अथॉरिटी ने तस्दीक की कि ये ट्रांसपोर्ट के शोबे में मुसाफरों को फराहम की जाने वाली सर्विस उसके म्यार को बेहतर बनाने के लिए की जा रही है। और अथॉरिटी ने कहा है कि जो कोई भी लाइसेंस के बगैर ट्रांसपोर्ट की एक्सरसाइज करेगा उस पर 11,000 रियाल तक जुर्माने और गाड़ी को 25 दिन तक के लिए जब्त करने की शर्त रखी गई है, जबकि गलती दोबारा दोहराने पर गाड़ी को 25 दिन के लिए जब्त किया जाएगा और जुर्माना 20,000 रियाल तक कर दिया जाएगा, और गाड़ी को 60 दिन तक के लिए भी जब्त किया जा सकता है। अथॉरिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट tga.gov.sa के जरिए क़वायद ज़ाब्त पर नज़रसानी करने का मुतालबा किया। रियाद पार्किंग शहर में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने और म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के मंसूबे के तहत दारुल हुकूमत रियाद में पार्किंग के इंतज़ाम में एक जामे मंसूबे पर अमल दरामद जारी है। रियाद पार्किंग प्लान के पहले मरहले में ज़ेर इंतज़ाम रहायशी मोहल्लों में 3 लाख से ज़्यादा मुफ्त पार्किंग वो फ्राहम की गई हैं, और इसके अलावा तजारती सड़कों पर 20,000 से ज़्यादा पेड पार्किंग की जगह शामिल है। ये मनसूबा रहायशियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और पार्किंग के इस्तेमाल को मुनज़्ज़म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रियाद में पार्किंग अथॉरिटी के मुंतज़मीन ने वजाहत की है कि पहला महला कई अहम इलाकों पर मुहित है, जिनमें ख़ास तौर पर अल-वरूद, अल-रहमानिया, अल-मरूज़, अल-सुलेमानिया और किंग फहद शामिल हैं, और आने वाले दिनों में मज़ीद इसको कवरेज को दूसरे इलाकों तक फैलाया जाएगा। रियाद पार्किंग सिस्टम वो जदीद टेक्नोलॉजीज़ पर इंसार करता है, जिसमें सोलर और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, स्मार्ट इंडिकेटर्स और डिजिटल एप्लीकेशंस वगैरह शामिल है। और इसमें जो पेड पार्किंग में पहले 15 मिनट के लिए मुफ्त रायती मुद्दत भी फ्राहम करता है। किंग अब्दुल अजीज़ रॉयल रिजर्व में जंगली हयात का शिकार करने पर कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई टास्क फोर्स ने 3 शहरियों को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद सऊद अल साहली, नवाब सऊद अल साहली और साद सऊद अल साहली किंग अब्दुल अजीज़ रॉयल रिजर्व के अंदर ममनुआ इलाकों में शिकार कर रहे थे। उनके पास 2 शॉटगन हैं, 2 एयर राइफल्स वो तमाम चीज़ें उनके कब्ज़े से ले ली गई हैं, और इसके अलावा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर दिया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई टास्क फोर्स ने क़वायद ज़ाब्त की पाबंदी है उस पर जोर दिया, और बगैर लाइसेंस के शिकार करने पर आपको 10,000 रियाल का जुर्माना है, जबकि ममनुआ इलाकों में शिकार करने का जुर्माना 5,000 रियाल है, और इसके अलावा बगैर लाइसेंस के शॉटगन इस्तेमाल करने पर जुर्माना 1 लाख रियाल तक पहुँच जाता है। सामने वाली सीट 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए महफूज नहीं। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने ड्राइवरों को 10 साल से कम उम्र के बच्चों को अगली सीट पर बैठने की इजाज़त देने के खिलाफ अपनी वार्निंग की तजदीद की है, इस बात पर जोर देते हुए कि पिछली सीट उनके लिए सबसे महफूज और मुनासिब जगह है। ये उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने और किसी हादसे की सूरत में मुमकिन ख़तरात से बचाने के लिए होती है।
محکمہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر شائع ہونے والی ایک آگاہی پوسٹ میں وضاحت کی کہ اگلی سیٹ پر بیٹھے بچے جو ہے تصادم کی صورت میں انہیں شدید چوٹیں لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس میں بچوں کی سیٹوں کے استعمال اور سفر کے دوران ہمیشہ سیٹ بیلٹ پہننے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بچوں کی حفاظت ایک اولین ترجیح ہے۔ والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ٹریفک کے ضوابط پر عمل کریں اور گاڑیوں کے حفاظتی اقدامات کی اہمیت کے بارے میں کمیونٹی میں شعور بیدار کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔